आप उसकी हिस्ट्री में से अगर जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, आप कैसे यात्रा कर आए यहाँ से, बचपन से लेकर आप इतने बड़े हो गए, तो आपने कौन सी शिक्षाएं ली, आपने कौन से कौशल प्राप्त किए, ये सब जानकारी है। ये राय थोड़ी है। राय तब बनती है जब वो जानकारी के बाद आप जो बनाते हैं वो राय। आपके जीवन में क्या हो गया है, क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या कर रहे हो, कि इस पल में आप कैसे उसको अनुभव कर रहे हो, ये ज्यादा मायने रखता है, ना कि कल क्या हुआ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौरों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। अब आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, उसकी प्रतिमा को क्या बना रहे हो, इसके व्यक्तित्व को कैसे समझ रहे हो, यह राय बनाना है। नहीं ये चोर है, ये झूठा है, ये फ्रॉड है, ये बहुत अच्छा है, ये समझदार है, ये ईमानदार है, ये जो सोच हमारे दिमाग में है वो बहुत ही दयालु है, उदार है। किसी के बारे में हम जो उसकी जो प्रतिमा बनाते हैं, उस राय के बारे में सब लोग कलाम खट्टा था, होनी तो क्या तकलीफ है, अरे पक गया ना, अभी मजा लो उसका। अगर खट्टा है ना, था खट्टा ना, आपने उसमें नमक मिर्ची क्यों डाला नहीं और क्यों मसाला डालती हो, उसने आपको मस्त उसका मसाला क्यों नहीं बनाया, आपको नहीं बनाना आता, ठीक है नहीं बनाना आता तो छोड़ लो, अभी पक गया है खाओ। नहीं वो अभी मैं मसाला बना के खाता तो कितना अच्छा हो, अरे पगले अभी तो खा ले। जब कच्चा था, जब खट्टा लगा था, अरे पक्का हुआ नहीं, अभी पक गया तो बोला नहीं मुझे तो वो अचार खाना था, अभी तेरा अचार बनाना पड़ेगा, अब ये प्रकृति बनाएगी, इन तो डर मत। अरे आपको वर्तमान में जीने का आनंद मिला है, सीखना चाहिए। हमारे भावों में इतनी ताकत होती है, हम जिसको जिस नजर से देखते हैं उसके अंदर से वो भाव पैदा हो जाता है अपने आप। वो ये दुनिया बहुत भूल भुलैया है, अब बोलते नहीं वो खराब है, आपके लिए वो खराब ही साबित होगा। ये प्रकृति ने ऐसे ही बने हैं, ये दुनिया ऐसी बनी है। आज आप कैसे हो वैसे लोग भी वैसे हैं, आप उनके साथ वही देखो जो आप चाहते हैं। आप किसी के बारे में कुछ भी राय रख लो, वो आपके लिए वैसे ही बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी पहली बार जब मिले रामकृष्ण परमहंस को, क्या ईश्वर है पूछा, तो रामकृष्ण परमहंस बोले क्या देखना है, पहली बार ऐसा जवाब में, पहली बार। उसने कई सारे लोगों को पूछा था, माँ बाप से लेकर, गुरुओं से लेकर, टीचरों से लेकर, साधु संतों से लेकर, अनेक आश्रमों में जाकर उसने पूछा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इतना यहाँ पे जवाब आया, देखना चाहते हो, डर गया। फिर डर के भी बोला हाँ देखना चाहता हूँ, पर पैर आगे किया, छाती पे अंगूठा दबाया। विवेकानंद समाधि में चले गए। और जानते थे वो मंदिर को, वो बाहर बैठा तो सेवक था, काली नाम था उसका, काली के मंदिर में काली था, वो बाहर सेवा करता था, रामकृष्ण परमहंस के काम काज करता था। वो पत्थर लेके आता था नदी से और वहां रखता था और उनको पूछता था। ये उसे मूर्ति पूजा पसंद नहीं थी विवेकानंद जी को। बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे, बुद्धिवादी तर्कवादी थे, जो बुद्धि को पसंद आए वो मानते नहीं थे, प्रतिभाशाली भी थे। और समाधि में ही बोले एक गाड़ी उठा, पत्थर जा नदी में फेंका, गाड़ी उठाओ। उसने पत्थर जमा किए और निकला। रामकृष्ण परमहंस ने अंदर ही अंदर समझ लिया, इसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल, और गलती कर सकता है। हम हमारे शक्तियों का गलती इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पात्रता ही नहीं है। तो शक्ति कभी आपसे संभाली नहीं जाती, इसलिए शक्ति आपको अगर किसी की कृपा से मिले तो उसका गलत इस्तेमाल करो। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और मेरे से गुस्सा हो गए, ये कुछ बोलूं आपको, डांटू, तो समझ लेना छोटे में चूक गए बात, बहुत अच्छा हुआ सर ने गुस्सा किया। अगर आप गलती कर रहे हैं और गलती पे गलती कर रहे हैं और मैं आप पे गुस्सा भी नहीं हो रहा हूँ, तो ऊपर वाले से डरना, क्योंकि हिसाब उधर चला गया और उसकी लाठी का आवाज नहीं होता। क्यों हिसाब बढ़ना, क्यों राय बनाना? अगर वो सब कुछ अगर वो नियंत्रित कर रहा है तो हम कौन है? हम भी उसके हाथ की कठपुतली है। हम अपना जो कार्य है वो ढंग से करें, दूसरी करे। अपना कार्य क्या है? दूसरों के बारे में राय न बनाना, जो अभी है वो जैसे है वैसे उनके साथ बताओ। आपके साथ में कोई गलत आदमी भी आ जाए तो आपका इतना प्रभाव होना चाहिए वो अपनी गलतियों को छोड़ दे या आपको छोड़ दे। एयरपोर्ट पे एक रूम बनाई जाती कांच की, वहाँ स्मोकिंग जोन बोलते, पता है ना, सब स्मोकिंग वाले सब वहाँ इकट्ठा हो जाते और आग लग देते, तो धुआं हो जाता है अंदर। आप जैसा है जिसने कभी सिगरेट को छुआ भी नहीं, उसकी स्मेल भी आपको अच्छी नहीं लगती, उसको अगर अंदर डाल दो तो क्या करेगा? वो कांच फोड़ेगा, बाहर आ जाएगा। सही है गलत है? क्यों? ऐसी है वैसी। अगर कोई गलत आपके साथ आ गया तो या तो वो सुधर जाएगा, अगर वो नहीं सुधरा तो यहाँ से भाग जाएगा। तो पहले जब यहाँ से कोई छोड़ के जाता था तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, यार क्यों जा रहा है, क्यों? बुरे लोगों में अच्छे आदमी का दम घुटता है, वैसे अच्छे आदमियों में बुरे आदमी का भी दम घुटता है। छाव होती है ना आपकी, तो पकड़िए उसको, जरा पकड़ के दिखाइए। अंधेरा होता है ना, फिर करके दिखाइए। बीमारी होती ही नहीं, वो तो पोषण का अभाव है। अंधेरा होता ही नहीं है, वो तो प्रकाश का अभाव है। सर छाव होती नहीं है,
वो तो रोशनी को उसने रोक दिया है, आप वहां रोशनी करो, आपकी इच्छा गायब हो जाएगी। आप किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में पहले से ही कुछ तय मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं, अभी जो हो रहा है वो सच है। आप इंटरव्यू लेते हो, किसी का प्रोफेशनली काम करते हो, आपको काम से मतलब, आप स्वार्थी है, तो आप पहले से तय करना चाहते हैं कि ये करेगा कि नहीं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। हम सब इतना जाने कि हाँ ठीक है, आपने कितनी इम्तिहान दिए हैं, आप किन किन परीक्षाओं में पात्र हो गए हो, ये जानकारी, उसने कौन सी सीढ़ियां पार की है ये तो जान सकते हैं, और कौन सी यात्रा करके आए ये तो जान सकते हैं ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राय थोड़ी है। आप उसकी हिस्ट्री में से अगर जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, आप कैसे यात्रा करके आए यहाँ से, बचपन से लेकर आप इतने बड़े हो गए, तो आपने कौन सी शिक्षाएं ली, आपने कौन से कौशल प्राप्त किए, ये सब जानकारी है, ये राय थोड़ी है। राय तब बनती है जब वो जानकारी के बाद आप जो बनाते हैं वो राय। सदगुरु ऐसी थोड़ी बना रहे हैं कि आप उसके बारे में जानकारी ही मत लो, ऐसे वहां लिखा हुआ है क्या? नहीं, वो क्या कह रहे हैं, आप जानकारी लेना, इंटरव्यू में आप जानकारी ले लो, अच्छी बात है ना। आप गपशप कर रहे हो, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, अच्छी बात है और जरूरी है, लेकिन उसके बारे में राय मत बदले। वो आज तक चोरी करके, मैं वो झूठी साइन किया मैंने, इसका मतलब मैं फ्रॉड हुआ, इस थोड़ी बात। मजबूरी थी, इतनी गरीबी थी कि उतना पैसा बच गया, तो उस बचे हुए पैसों से मैंने मेरे भतीजे को एक छोटा सा वुलन का ड्रेस लेके गया, बचा के, जो डायरेक्टर बन के बैठे। तो ये पहले से मैं था कि बचा के कुछ करो। 4 बहनें, उनके इतने सारे बच्चे, मैं अकेला। तो समझने वाली बात क्या थी कि मजबूरी भी होती है। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि आपके जीवन में क्या हो गया है, क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला ना आपको कि इस पल में आप कैसे उसको अनुभव कर रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है, ना कि कल क्या हुआ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौरों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। क्यों नहीं, हम नई कहानी के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्योंकि हम बीते हुए जानकारी से, कल से परेशान। उसने ढेर सारी जानकारी, ढेर सारी जो यादें हैं वो हमारे दिमाग में बिठाई हुई नहीं। हम ये सोचते, देखिए आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना कौशल है, इसका राय बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप राय अलग बात है, मतलब आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, उसकी प्रतिमा को क्या बना रहे हो, इसके व्यक्तित्व को कैसे समझ रहे हो, यह राय बनाना है। नहीं ये चोर है, ये झूठा है, ये फ्रॉड है, ये बहुत अच्छा है, ये समझदार है, ये ईमानदार है, ये जो सोच हमारे दिमाग में है वो बहुत ही दयालु है, वो उदार है। किसी के बारे में हम जो उसकी जो प्रतिमा बनाते हैं, उस राय के बारे में सदगुरु बोल, या किसी चीज़ के बारे में भी हो, वो तो सिर्फ व्यक्ति के बारे में बोल रहे, आप किसी चीज़ के बारे में भी राय पहले से ही बना लेते। सांप होगा तो कटेगा ही, उसको वही काम है, वो तुझे ही ढूंढ रहा है जन्म से। कोई कब गाड़ी लेके नया नया जाता ना रोड पे, उसे ऐसा रहता हर कोई उसे ठोकने आया। मूर्ख ये नहीं समझता वही यहां वहां भटक रहा है। आप अगर इसे लुढ़क के गाड़ी चलाओगे तो लोग डरेंगे, ये हमसे ना टकराए। हेलो, क्या लोग जो समझदार है उससे डरते हैं कि पागल से डरते हैं। कल की बात देखो, मैं एक घर पे जा रहा था और मुझे वॉचमैन ने बताया, सर देखो पागल जा रहा है। मुझे क्या लेना, मैं तो देख रहा था, मुझे रास्ते से जा रहा था, बोले ऐसे ही जा रहे तो देखो उसको। मैं देख रहा था उसको, तो मैंने देखा उसके हाथ में कुछ पट्टी है, तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसके अंदर 7100 नंबर दिखा। बोला ये तो अपनी गाड़ी का नंबर है। बोला हो सकता है, अरे इत्तेफाक से गाड़ी भी सामने खड़ी थी उसके, और उसके आगे चला गया था वो। बोला ये क्या इत्तेफाक हो रहा है मेरा, हाँ
जैसे कि वो नंबर प्लेट लेने के लिए मैं गया हूँ, ऐसे लग गया मेरे को। मैं बोला जरा ध्यान से देखा, वो आगे गया, मेरे को वापस दिखने नहीं मिला, तो एक कोने पे जाके बैठ गया। वो बैठ गया और उसको साइड में रखी और ऐसे बोल रहा है मैं इससे ही शादी करूंगा। पागल ही था। इतना सीरियसली मत लो। समझदार भी बोलते हैं ना, उसको क्या दोस्त दी। तो उसने उस प्लेट को ऐसे ही कस के पकड़ा और बोला मैं इससे शादी करूंगा। बोला ठीक है कर लो बाबा, मेरे को क्या लेना देना है। तो कोने पे जाके ऐसे जैसे कि बीवी के पास में बैठते वैसे ही बैठ गए और उसकी तरफ देखा। तो मेरे को शक हो गया, मैंने वो गाड़ी देखा तो नंबर प्लेट गया। मुझे पूरा शक हो गया पूरा। अभी मुझे पक्का समझ में आ गया कि ये नंबर प्लेट अपना ही, इससे शादी करना चाहते हो। मैं घटी हुई घटना आपको बता रहा हूँ। वहाँ गया, उसको बोला ये क्या है। बोले क्या हो साहब, वो नंबर प्लेट क्यों निकाल तूने गाड़ी की। नहीं साहब वो मैं पेंटर हूँ, बिठा दूंगा। तो पागल भी पागल नहीं होता। अगर वो पागल था तो इतना शांति से जवाब कैसे दे रहा है। उसे पता चल गया कि अभी पीटेंगी, अभी मार खाने का टाइम आ गया, उसे तुरंत मूड चेंज कर दिया। उसका दिमाग भी काम करता है भाई। हाँ, उसको बोला ना प्लेट दे दे, फटक से उसने पकड़ी मेरे सामने रख दी। लो सर 5 मिनट पहले उससे शादी कर रहा था। तो मगर पहले से मैं अगर सोचूं कि वे पागल है, मैं क्यों जाऊं वहाँ, तो ये राय नहीं बनानी। मैं क्या बात की उससे, प्लेट ली और लेके आया। अगर मैं उसको तकलीफ देता फिर वो मेरी गाड़ी, उसको तो पता चल जाए इसकी। हेलो हाँ है ना। तो कभी किसी के बारे में गलत राय मत बनाइए। अभी वो कैसा है वैसे, अभी मेरे साथ उसने इतना समझदारी से बात की तो मैं उसे पागल क्यों कहूँ। हाँ उसे तोड़ा इसलिए मैं पागल कह सकता हूँ, लेकिन वह उसकी गलती है, बिल्कुल है। वो और गलतियाँ करेंगे क्योंकि उसका जन्म ही उसके लिए, नुकसान करने के लिए, गलतियाँ करने के लिए, गलत चीज़ें करने के लिए। मेरा उतना सा संबंध आ गया तो मैं वो संबंध को और क्यों बढ़ाऊं। समझ में आ रही। तो इतनी सी बात है, समझदारी की बात करो। आज इस पल में क्या हो रहा है, आज इस पल में आप लोग कैसे है, आपके साथ में ये ज़्यादा मायने रखता। कल आम खट्टा था, होनी तो क्या तकलीफ है। अरे पक गया ना, अभी मजा लो उसका। अगर खट्टा है ना, था खट्टा ना, आपने उसमें नमक मिर्ची क्यों डाला नहीं और क्यों मसाला डाल के उसने आपको मस्त उसका मसाला क्यों नहीं बनाए। आपको नहीं बनाना आता, ठीक है नहीं बनाना आता तो छोड़ लो, अभी पक गया है खाओ। नहीं वो अभी मैं मसाला बना के खाता तो कितना अच्छा हो। अरे पगले अभी तो खा ले। जब कच्चा था, जब खट्टा लगा था, अरे पक्का हुआ नहीं है। अभी पक गया तो बोला नहीं मुझे तो वो अचार खाना था। हाँ अभी तेरा अचार बनाना पड़ेगा। अब ये प्रकृति बनाएगी, हिंद तो डर मत। अरे आपको वर्तमान में जीने का आनंद लेना है, सीखना चाहिए। पहले कौन कैसा था इससे आपको क्या लेना देना। हमने सुनी सुनाई बातों को इतना महत्व दिया है ना, इससे हमारा आज खराब हो जाता है। हम किसी के साथ नई पहचान बनाते हैं, नई दोस्ती, नया कलीग आ जाता है, रिश्तेदार आ जाता है, कोई भी आ जाता है। तो आपको पता है जो आपके साथ में अभी है ना काम पे, हाँ उसने ये जैसा केयर। अरे खाना खाने तो दोनों साथ एकदम करेक्ट चल रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास। और अभी दोपहर को खाने के बीच में कैंटीन में पता चला कि ये ठगता है लोगों को, वो पैसे लेता है, मोबाइल चोरता है, झगड़े लगवाता है। ऐसा अगर समझ में आ गया तो हम तुरंत दोपहर के बाद में उसको शक की नज़र से देखते। हेलो क्या वो ऐसे नहीं, और आप देखने लगे तो वो हो जाता है। हम हमेशा याद रखिए, हमारे भावों में इतनी ताकत होती है, हम जिसको जिस नज़र से देखते हैं उसके अंदर से वो भाव पैदा हो जाता है अपने आप को। वो ये दुनिया बहुत भूल भुलैया है। अब बोलते हैं नहीं वो खराब है, आपके लिए वो खराब ही साबित होगा। ये प्रकृति ने ऐसे ही बने हैं, ये दुनिया ऐसी बनी है। एक ही देखो, गांव में एक ही बंदा रहता है, आधे लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं, आधे लोग उसको बुरा बोल। कैसे नहीं होता। नहीं अभी मोदी साहब को देखो, आधे लोग उसको अच्छा बोल रहे और आधे लोग उसको
परेशान हो गए, अहंकारी, घमंडी कहते हैं। अभी उसके पास में कुछ भी नहीं है, फिर उसको अहंकारी बना दिए। ठीक है ना, अच्छी बात है, होगा भी, पर क्यों नहीं होगा? जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया है उसका अहंकार आपसे बड़ा ही होगा। हेलो, जो ऊंचे पद पर जाकर बैठा है उसका अहंकार तो होना ही बड़ा। आपको नहीं होता अहंकार? हेलो, नहीं नहीं, हमारे पास तो कोई अहंकार, तेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या कर रहे? आप बाजार से जा रहे हो और आपके बैंक में थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, हेलो, तो आप कैसे चलोगे बाजार से? कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे देखेगी, कुछ भी खरीद सकते हैं। हेलो, चॉइस देखोगे, किसी दुकान में चले गए। मैं जब बचपन में हमें भी एक मराठी की किताब में एक कहानी आई थी कि वो जो लेखक था तो वो दुकानों में चला जाता था, किसके लिए? ऐसे ही मनोरंजन के लिए। और वहां जाकर उसको खरीदना विरीदना कुछ नहीं था। वो जाकर, हाँ ये कैसे में दिया, वो कैसे में दिया, ये किस भाव जाता है, इसका कलर ऐसा क्यों नहीं है, इसमें ये कलर है क्या, और उसमें क्या फजियत हो जाती है, उसका उसने पूरा वर्णन किया था। आपके साथ भी ऐसा होगा बहुत बार। वक्त है, चलो, है ना सर, जरा मॉल घूम के आए, लेना देना कुछ नहीं है ही नहीं, क्योंकि बैंक तो पूरा खाली है। हेलो, फिर भी जाते घूमने, जाते कि नहीं जाते? हाँ, पैसा नहीं मालूम है फिर भी पूछते कितने में, और मन को तसल्ली देते, नहीं अगली बार खरीद लूंगा। हेलो, बड़ी ईमानदार हो जाते ना, पैसे नहीं है फिर भी घूमते, और कभी कभी झंझट हो जाते। सामने वाले को पूछे क्या कि चलो ठीक है, आप कौन सा कलर चाहिए? बोला ये कलर ही नहीं, इसमें मरून कलर चाहिए। उससे सोचा होगा मरून जाएगा लेकिन कलर नहीं मिलेगा मेरे को। तो यहाँ वहां जाके दुकान झाँकता है और मरून कलर लेके आता है, सब लेके आया। अभी जो मराठी उनको इस सकते हैं, आगे बोलेंगे ये क्या जोक हो गया। तो मरून कलर लेके आया और आपको पता है आपके पास में पैसे नहीं है, पीछे लग गया हो। अभी सेल्समैन भी ऐसा मिला, ठक्को मार ठक मिल गया, अभी इसका पूरा ही करेंगे। तो उसे सामने कलर ला दिया तो आप बोलेंगे नहीं उसमें ये पैटर्न नहीं है, पैटर्न ऐसा चाहिए। तो उसने ऐसे तैसे करके वो पैटर्न भी लेके आया, और बोले अभी नहीं, इसमें डिस्काउंट ही नहीं है। फिर दुकानदार से, मालिक से बोल के डिस्काउंट भी करके लाया। अभी आगे नहीं नौबत, तो फिर बोलना पड़ता है रुको मैं एटीएम से पैसे लेके आ। इसकी एटीएम में फीस फीस से कुछ नहीं किसे, तो दौड़ने के भाग जाने की नौबत आ जाती, मुझ बाकी है कि नहीं। मतलब मैं यही बात कह रहा हूं आपको कि हम बाहर से कैसे अंदर से कैसे बहुत अलग हैं। और आज आप कैसे हो वैसे लोग भी वैसे हैं, आप उनके साथ वही देखो जो आप चाहते, आप वो पैदा कर सकते। वाल्या को जितने लोग मिले वो सब डरे, ये मारेगा और मार दिए, ये लूटेगा, लूट लिए। 7 रामजन उसने भर दिए, वो बड़े बड़े मटके, लंबे चौड़े खड़े 4 फीट के मटके उसने भर दिए। कितनी? 7 इतने पत्थर उसने, कंकड़ डाले उसमें। एक को मारता तो एक कंकड़ डालता था। कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा हत्यारा होगा कि नहीं? आप में से इतने गलत विचार भी आप लोगों ने किए नहीं होंगे। 7 रांझन जितनी विचार, इतने गलत विचार करने की हिम्मत आप में नहीं है, वो घर डाले थे। नारद जी वहां से जा रहे थे, पहले बार ऐसा कोई देख, नारायण नारायण, वो अभी बजा रहा था अपना वीणा के साथ जा रहा। उसने देखा ये कैसा अवतार है, हाँ? ये कैसा चरित्र है, और रुको, जगह में रुक जा, मैं तो मुंडी उड़ा दूंगा। रुके, लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। अरे पहली बार यार ऐसे कोई बुलाए, टक्कर का डर ही नहीं रहा उसको, मौत का कोई डर ही नहीं इसको, है ना। तो पहली बार ऐसे ही इंसान मिला जिसने उसको
अपने नजरिए से देखा, जैसा है वैसे दिखा। फिर क्या हुआ है आपको पता है सबको। उसका वाल्मीकि हो गए, उसने रामायण लिख डाली। हेलो, वो नजर उसके पास थी, उसने उसका भूतकाल नहीं देखा, इसने इतने लोगों को मारा। उसने उसका आज देखा और उसको आईना दिखाया। क्या दिखाया? आईना। तो इसे हमें आईना दिखाने की क्षमता आनी चाहिए। आपने पूछा सर वो कैसे आया? हमारे अंदर साधु संतों जैसी भाव कैसे है? वो आने के लिए आपको वही मार्ग है, दूसरे मार्ग नहीं है, योग का ही मार्ग है। आप यह जान लो पहले, आप किसी के बारे में कुछ भी राय रख लो, वो आपके लिए वैसे ही बनेगा। मैंने इसका अनुभव किया है। मैं डर जाता हूँ कभी कभी। हमारे अंदर इतना प्रभाव अगर ज़्यादा बढ़ गया तो कोई कमजोर प्रभाव का है तो उसके बारे में आपने जो सोचा ना वो वही करता है। मैंने जो कहानी सुनी है कि जब वो स्वामी विवेकानंद जी पहली बार जब मिले रामकृष्ण परमहंस को, क्या ईश्वर है पूछा, तो रामकृष्ण परमहंस बोले क्या देखना है? पहली बार ऐसा जवाब में, पहली बार। उसने कई सारे लोगों को पूछा था, माँ बाप से लेकर, गुरुओं से लेकर, टीचरों से लेकर, साधु संतों से लेकर, अनेक आश्रमों में जाकर उसने पूछा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इतना यहाँ पे जवाब आया, देखना चाहते हो? डर गया। फिर डर के भी बोला हाँ देखना चाहता हूँ, पर पैर आगे किया, छाती पे अंगूठा दबाया। विवेकानंद समाधि में चले गए। और जानते थे वो मंदिर को, वो बाहर बैठा तो सेवक था, काली नाम था उसका, काली के मंदिर में काली था, वो बाहर सेवा करता था, रामकृष्ण परमहंस के काम काज करता था। वो पत्थर लेके आता था नदी से और वहां रखता था और उनको पूछता था। ये उसे मूर्ति पूजा पसंद नहीं थी विवेकानंद जी को। बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे, बुद्धिवादी तर्कवादी थे, जो बुद्धि को पसंद आए वो मानते नहीं थे, प्रतिभाशाली भी थे। और समाधि में ही बोले एक गाड़ी उठा, पत्थर जा नदी में फेंका, गाड़ी उठाओ। उसने पत्थर जमा किए और निकला। रामकृष्ण परमहंस ने अंदर ही अंदर समझ लिया इसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल, और गलती कर सकता है। हम हमारे शक्तियों का गलती इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पात्रता ही नहीं है। तो शक्ति कभी आपसे संभाली नहीं जाती। इसलिए शक्ति आपको अगर किसी की कृपा से मिले तो उसका गलत इस्तेमाल कर। तो ईश्वर के आभार है, वो हमें ज़्यादा बड़ा पद नहीं देता, ज़्यादा संपत्ति नहीं देता, ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं देता, ज़्यादा सत्ता नहीं देता। जिनको मिली है उनकी हसरत तो देखो। जिनको मिला हुआ है, पैसा मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, वो क्या कर रहे हैं? गालियाँ खा रहे हैं, हर दिन खा रहे हैं। सर कौन है जो गालियाँ नहीं खा रहा है? हर कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है और खुद के लिए नरक बना रहा है और औरों के लिए। तो ये संभाली नहीं जाती। अगर बाप से पैसा अगर बच्चे को मिले तो बच्चा जो होता है ना वो आलसी हो जाता है और मुक्त होगा। अगर ज्ञान पिता से बच्चे को मिले, कोई कौशल मिले, कोई मंत्र मिले, तो वो उससे पैसा कमाने लगता है। उसके पिता ने लोगों की सेवा की, कल्याण किए, अभी वो पैसे बनाने लगता है। वो अपने आप के लिए नरक बन, यहाँ से पैसा कमाता है, वहाँ से नुकसान की भरपाई करता है। कल मैं बता रहा था कि मैं कभी हिसाब किताब नहीं करता। मैं बोलो क्यों? मैंने हिसाब किताब सब वो कर रहा है तो मैं डबल क्यों करूँ? कहते हैं ना अपना सब हिसाब किताब ऊपर होता है। हेलो, कोई है जो अपना हिसाब किताब रख रहा है? मैं बोला अगर मैं किसी को नुकसान करूँ, किसी का पैसा अगर गलती से ले लूँ मुफ्त में, तो ब्याज, उसका ब्याज से तो उसे निकाल लेगा। और मेरे से कोई अगर ले लेगा, मेरे को धोखा दे के अगर पैसे ले लेगा, उसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कीमत उसे कैसी चुकानी पड़ेगी शायद ईश्वर ही जाने। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर मैं आप पर गुस्सा हो गया ना तो आप क्या करना, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और मेरे से गुस्सा हो गए, मैं कुछ बोलूँ आपको, डांटूँ, तो समझ लेना छोटे में चूक गए बात। बहुत अच्छा हुआ सर ने गुस्सा किया,
अगर आप गलती कर रहे हैं और गलती पे गलती कर रहे हैं और मैं आप पे गुस्सा भी नहीं हो रहा हूं, तो ऊपर वाले से डरना क्योंकि हिसाब उधर चला गया और उसकी लाठी का आवाज नहीं होता। इसी है, तो मैं आपको यही बता रहा हूं, क्यों हिसाब बढ़ना, क्यों राय बनाना। अगर वो सब कुछ अगर वो नियंत्रित कर रहा है तो हम कौन है, हम भी उसके हाथ की कठपुतली है। हेलो, हम अपना जो कार्य है वो ढंग से करें, दूसरा दूसरी करे। अपना कार्य क्या है, दूसरों के बारे में राय न बनाना, जो अभी है वो जैसे है वैसे उनके साथ बर्ताव। आपके साथ में कोई गलत आदमी भी आ जाए तो आपका इतना प्रभाव होना चाहिए वो अपनी गलतियों को छोड़ दे या आपको छोड़ दे, दोनों में से एक होना चाहिए। क्या आप देखो, आप कभी किसी शराब की दुकान में गए हो, जाना जरूर, एक बार जाना, जाने से कोई चढ़ती नहीं। आपका आसपास में लोग पे पी रहे हैं और उसके स्मेल आ रही है, आपको चढ़ गया, ऐसे कभी नहीं को, आप अशुद्ध भी नहीं होगे। आप देखना वहां क्या होता है, आप क्या करेंगे, जितना जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश करेंगे। अभी सिटी में चले जाना और एयरपोर्ट पे एक रूम बनाई जाती है कांच की, वहां स्मोकिंग जोन बोलते, पता है ना, सब स्मोकिंग वाले सब वहां इकट्ठा हो जाते और आग लग देते, तो धुआं धुआं हो जाता है अंदर। आप जैसा जिसने कभी सिगरेट को छुआ भी नहीं, उसकी स्मेल भी आपको अच्छी नहीं लगती, उसको अगर अंदर डाल दो तो वो क्या करेगा, वो कांच फोड़ेगा, बाहर आ जाएगा। सही है गलत है, क्यों, ऐसी ही वैसी अगर कोई गलत आपके साथ आ गया तो या तो वो सुधर जाएगा, अगर वो नहीं सुधरा तो यहां से भाग जाएगा। तो पहले जब यहां से कोई छोड़ के जाता था तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, यार क्यों जा रहा है क्यों, लेकिन बाद में जब पता चला कि वो यहां रहकर भी कांड रच रहा था, हाँ? दूसरों को कुछ गलत राह दे रहा था, गलत सलाह दे रहा था, उकसा रहा था, गलत काम के लिए वो उसको भ्रमित कर रहा था, डरा रहा था। मुझे उस वक्त बहुत मजा आया सुनकर कि एक बंदा था, एक एम्प्लॉय था जो दूसरे एम्प्लॉय को बोलता था तो क्यों करना है यहाँ नौकरी, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ तेरी पगार नहीं बढ़ेगी, ये कंपनी चलने वाली नहीं है, और वो खुद यहाँ पहले से काम कर। अभी सुनने वाले मूर्ख वो भी थे दो चार, उन मूर्खों को ये पता नहीं चल रहा, अगर ये बोल रहा है यहाँ भविष्य नहीं तो ये क्यों रुक रहा है यहाँ, और आपको पता है वो सबके आखिर में गए। मजे की बात है कि सर, मजे की बात है कि क्यों गया, क्योंकि उसका यहां दम घुट रहा था। अच्छे लोगों में बुरे इंसान का दम घुटता है, जैसे शराबियों में जो अच्छा होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है, उसका दम घुटता है। बुरे लोगों में अच्छे आदमी का दम घुटता है, वैसे अच्छे आदमियों में बुरे आदमी का भी दम घुटता है। तो सिंपल बात है ना, आपको राय बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगर वो अच्छा करेगा तो अच्छाइयां बढ़ेंगी, बुरा करेगा तो पतली गली से जाना पड़ेगा उसको, आपको नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे एक बात बताइए, आज हमारे दिमाग में ये गलतियां क्यों है, क्योंकि हमने अंधेरे को सच मान लिया है, झूठे को सच मान लिया है, पाप को सच मान लिया है पाप नहीं है, अंधेरा भी नहीं, बीमारी भी नहीं, छांव भी नहीं है। हेलो, छांव का मतलब क्या है, रोशनी को रोक दिया गया है, छांव होती नहीं आपकी, पकड़िए उसको, है ना, पकड़िए उसको। सर छांव होती है ना आपकी, तो पकड़िए उसको, जरा पकड़ के दिखाइए। अंधेरा होता है ना, फिर करके दिखाइए। बीमारी होती है ना, जरा करके दिखाइए बीमारी। मैंने ओपन चैलेंज किया था, जिस बैक्टीरियल ब्लाइट को पूरी दुनिया, पूरे साइंटिस्ट सब दुनिया डरती है अनार की खेतों में, उसके डर से लोग अनार नहीं लगाते।
पंढरपुर में रांजनी गांव में उसके जो सरपंच थे, उसके लायो तेलिया का फल था। मैंने उसको ऐसे हाथ, जैसे सिर में बाल में तेल लगाते ना, वैसे उसका तेल हाथ में लगा दिया और पूरे खेत में उसको लगाते लगाते घूमता चला गया। और उनको चैलेंज दिया, अगर ये ब्लाइट किसी और पौधे में फैल गया तो मेरे को पकड़। क्यों? मुझे पता है ना, बीमारी होती ही नहीं, वो तो पोषण का अभाव है। अंधेरा होता ही नहीं है, वो तो प्रकाश का अभाव है। सर छांव होती ही नहीं है, वो तो रोशनी को उसने रोक दिया है। आप वहां रोशनी करो, आपकी छांव गायब हो जाएगी, है ना। टॉर्च लगा दो, कहाँ गई? थी नहीं तो गाने का क्या सवाल है, वो तो भ्रम है। तो ये बुरे लोग कुछ होते नहीं है, उनके पास अच्छाइयाँ नहीं होती इसलिए वो बुरे बन जाते। हेलो, उनके पास में वो अच्छाइयों की ताकत नहीं होती, वो पुण्याई नहीं होती, वो उनके अच्छे कर्म नहीं होते, इसलिए वो गलत रास्ते में। मुझे एक बात बताइए, पेड़ से कोई गिर क्यों जाता है नीचे? क्योंकि वो पकड़ नहीं पाता अच्छे से, हाथ छिटक जाते हैं, ताकत कम पड़ जाती है, सही है ना, संतुलन नहीं बना पाता, इसलिए नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब वो चढ़ रहा था ऊपर तो लोगों को कितना बता रहा था ऐड के, देखो मैं कितना ऊपर आ गया। जब नीचे आते कभी नहीं बोलते थे, देखो मैं नीचे आ गई। तब वो 2-4 पैर हाथ और तोड़ के अस्पताल में जाता है और पूछा अब नीचे कैसे आ गए? नहीं, पता ही नहीं चला, वो पता ही नहीं चल रहा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है इसका मतलब आप नीचे गिर रहे हैं, और आपको तकलीफ हो रही है इसका मतलब आप ये पहुंचा, इतनी सी बात। तो हम लोगों के बारे में राय इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें उनसे तकलीफ ना है? पर तकलीफ होगी क्योंकि हमने पहले से कुछ बना के रखा है। सर अगर हम पहले से तय करके गए कि अभी खाने में हमें आज ये मिलेगा और वो नहीं आया तो क्या आता है? क्या आता है? गुस्सा आता है। और जो मिला है उसके बारे में क्या हो जाता है? क्रोध पैदा हो जाता है, जहर पैदा हो जाता है। जो आया है उससे प्रेम करो तो कोई तकलीफ नहीं है। तो जो आपके जीवन में आएगा, जैसे आएगा उसे स्वीकार कर लो। मुश्किल होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उस मुश्किल से आपका जीवन समृद्ध होगा। अभी हमें जीवन की समृद्धि का भी कोई पता नहीं। आपका जीवन समृद्ध कब होगा? जब महीने में 1 लाख रुपए आएंगे। है ऐसा है? हेलो, अभी तो आप वही सोच रहे ना। आपका जीवन सफल कब होगा? सब जब गांव के सरपंच बन जाएंगे। इतने सारे बन गए, उनको तो पूछो। आपको मैं बता दूं, अगर गलती से कोई सरपंच बन गया ना तो कितने साल के लिए बनता है? मैक्सिमम 5 साल के लिए। इतने अच्छे सरपंच थे वो पोटराव थे ना। उसके बाद में भी दूसरे एक सरपंच थे ना, भास्कर राव पेरे, बीर से आते, बीर पाटो। उनकी बात हम करते, उसके पहले हम देखो जो सरपंच बन जाते हैं ना, अपने आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनकी बात छोड़ो इन दोनों की, लेकिन जो बाकी सरपंच बन जाते हैं ना, वह राजनीति करने में इतने माहिर हो जाते हैं ना, तो वो 5 साल रहे या 2.5 साल रहे, जितने भी साल रहे, जब वो उसका पद निकल जाता है ना तो उसमें गांव में ही उसको राजनीति करने के लिए मौका नहीं मिलता, तो अपने घर में शुरू कर देता। घर में अगर करना नहीं मिला तो रिश्तों में कर देते। मैं ऐसे इतने सारे उदाहरण में आपको बता सकता हूँ। हमेशा याद रख, वो अपने परिवार को बर्बाद कर देते। वो हर मनुष्य की तरफ शक की नज़र से ही देखता है, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा यही देखता। ये उसका नज़रिया बन जाता। इसमें गलत और सही की बात ही नहीं। फिर क्या बात है? क्या चाहिए? चेंज चाहिए, क्योंकि विकास बदलाव में होता है। तो आपको अगर बदलाव नहीं चाहिए तो इसका मतलब आप एक ही जगह पे अडिग रहना चाहते हैं, किसी एक ही धारणा पे, एक ही विचार पे, एक ही आपके जीवन के नज़रिए से। आपका ध्येय एक हो, ठीक है, आपका मार्ग एक हो, ठीक है, लेकिन आप अगर राय बना के चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यही सदगुरु आप आज हमें समझा रहे हैं। हाँ, एक ही नज़रिया लेकर मत चलिए। आप किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही कुछ तय मत कीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं। अभी जो हो रहा है वो सच है, कल क्या होगा इसी के बारे में कोई बात तय नहीं है। आप उसे तय कर रहे मतलब आप परमात्मा बन रहे।
पहले से एक शेर है, अब दूसरी शेर बनना चाहिए, तो लड़ाई तो या तो वो जीतेगा या तो आप। फिर कौन जीतेगा? सिर्फ बाप बाप होता है ना सब। उसने पैदा किया है तो वही जीतेगा। तो परमात्मा ने जो आपके लिए तय किया है वो होकर रहेगा। आप उसका सामना कैसे कर रहे हैं, बस इसमें से खुशी की बात। आप खुशी से सामना करो तो खुश हो जाएगी, आप दुख से सामना करोगे दुख पैदा करो। वो पूरी पैदा करना आपके हाथ में है। सफल जीवन का मतलब क्या है सर? आप जीवन जो है आज का वो खुशी से जियो। यह सफल जीवन की क्या है निशा। आपको नरक में भी डाल दिया जाए तो भी वहां बोलेंगे यार कितने अच्छे लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मरे थे तब औरंगजेब कहते हैं रोया था ना, कहते हैं ना, ऐसी कहानी कही थी। क्यों रोया होगा? उसने जो राय बनाई थी वह क्या हुई? गलत साबित हो। किसके बारे में? मराठों के बारे। इसको मैं ऐसे मसल दूंगा। ये राय बनाई थी ना उसने। अफजल खान ने क्या राय बनाई थी? शिवाजी कौन सा शिवा? बीड़ा उठाया था रानी के सामने, उठाया था ना। फिर क्या हुआ उसका? हाँ, मामा आ गया था ना औरंगजेब का पुणे में। कितने साल तक बैठा था लाल महल में वह। हाँ, जब उंगलियां काट दी तो पता चल भाग गया, भाग दिल्ली, वापस कभी नहीं आया। उसका लड़का आया बदला लेने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। कभी किसी के बारे में बिल्कुल राय मत बनाएगी, आप धोखा खा जाए, फिर अंत में रोना पड़े। पछतावा होता है इनसे। क्यों होता है? क्योंकि पहले से हमने उसको कुछ अलग समझा था और अलग कर गई। तो पहले से राय मत बनाइए, आपको जीवन में वो दुख ही पैदा करेगी। और आप जैसे हैं वैसे अगर बर्ताव करेंगे तो आपके जीवन में आप हमेशा प्रसन्न। किसी ने पूछा संतों को कि आप इतने महान संत हो, आप नरक में चले गए तो क्या करोगे? बोले मैं ईश्वर का आभारी प्रकट करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि वही मेरी जरूरत है। हेलो, संत ऐसे हो, हाँ, वो कहीं भी भेज उनकी कोई शिकायत, और हमेशा शिकायत करने वाले ही राय बनाते है ना। तो ये हमें समझना है कि किसी के प्रति हमें राय नहीं बनानी है। तो आज इस पल में जैसे है वही सच्चा है, उसी के साथ जीवन को जिए और खुशी से सामना कीजिए। तो आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं ला सकता, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी आपको नुकसान दिख रहा है वो आपके जीवन में जरूरी नहीं था, इसलिए वो आपसे जुदा हो रहा। सही है ना? तो लोग कैसे भी हो बड़े अच्छे